मित्रासं वरुणः सन्नो भवत्वरीयमा सन्नेन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमा। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो हो असत से दूर भगवन सत्य का वरदान दो, दूर कर द्रुति तिम्र भगवन शुभ्र ज्योति बिहान दो। प्रकृति पासों से छुड़ा आनंद मधु का पान दो, मृत्यु बंधन से हटा अमृत्यु हे भगवान दो। अपनी छाया में भगवन बिठा ले मुझे, अपनी छाया में भगवन बिठा ले मुझे। मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे, अपनी छाया में भगवन बिठा ले मुझे। मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे, अपनी छाया में भगवन बिठा ले मुझे। मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे, मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे। मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे, मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे। अपनी छाया में मुझको बिठा ले मुझे, अपनी छाया में भगवन बिठा ले मुझे। मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे, अपनी छाया में भगवन बिठा ले मुझे। मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे। मुझे गम में ना गम ना खुशी में खुशी हो, अंधेरा भी मेरे लिए रोशनी। मुझे गम में ना गम ना खुशी में खुशी हो, अंधेरा भी मेरे लिए रोशनी। जब तलक मैं जीऊँ आज माले मुझे, जब तलक मैं जीऊँ आज माले मुझे। मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे, देखो कर मैं किसी की खुशी ना जलूं, राह इंसानियत की हमेशा चलूं। देख कर मैं किसी की खुशी ना जलूं, राह इंसानियत की हमेशा चलूं। भूल जाऊं तो जग से उठा ले मुझे, भूल जाऊं तो जग से मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे। अपनी छाया में भगवन बिठा ले मुझे। मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे, मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे। मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले। भद्र श्रोतागण, परम पिता परमात्मा के चरणों में अपने को समर्पित करते हुए
हमारी इस कथा के मुख्य श्रोता के रूप में विराजमान हमारे श्रद्धेय राजेश सिंह जी धर्मपत्नी सहित विराजमान, वह हमारे परम श्रद्धेय वकील साहब अवधेश जी, वह हमारे परम श्रद्धेय इस मंदिर के पुजारी अगरपाल सिंह जी, वह हमारे पूर्व परिषद परम श्रद्धेय वीरपाल सिंह जी, वह हमारे परम श्रद्धेय प्रधान जी श्याम बहादुर सिंह जी, वह दूर दरार से पधारे हुए समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों, आदर के योग्य बुजुर्गों, प्यार करने योग्य बच्चों, सीता अनुसुईया पाला गार्गी दमयंती कर्णमयी पद्मावती के समान इस सुमात्र भूमि पर पलने योग्य वंदनीय मातृशक्ति, बड़े परम सौभाग्य की बात, और वो रोज वाली बात है। ये सौभाग्य नहीं बल्कि हजार भाग्य है, और हजार भाग्य नहीं बल्कि लाख भाग्य की बात है। वैसे हमारे ऋषियों ने तो ये कहा कि सुबह को अगर तुम्हारे 10 काम जरूरी हैं तो उन्हें छोड़ दो और भोजन कर लो, क्योंकि बिना भोजन के जीवन नहीं चलेगा। 10 काम जरूरी हैं तो उन्हें छोड़ दो, भोजन कर लो। और बताया यदि सुबह को 10 काम छोड़ करके भोजन कर लेना चाहिए और 100 काम छोड़ करके स्नान कर लेना चाहिए। अब इन दोनों में जरूरी क्या हो गया? पहले क्या करें? स्नान करें, क्योंकि स्नान के लिए 100 काम छोड़े जा रहे हैं। तो क्या कहा कि 10 काम छोड़ करके भोजन कर लेना चाहिए, 100 काम छोड़ करके स्नान कर लेना चाहिए, और 1000 काम को छोड़ करके सत्संग में जाना चाहिए। बजाओ ताली, याद रखिए। और आज ये ईटा रोरा वालों ने सिद्ध कर दिया कि वास्तविक 1000 काम छोड़ के सत्संग में जाना चाहिए। अब तो यहाँ जगह भी नहीं है जो बिठा लिया जाए है? हाँ, और प्रमुख जी से कहेंगे भैया अब की बार ऐसा करना, कहीं बड़े व्यवस्था पंडाल की करना, क्योंकि अब तो कुछ लोग ऐसे जो यहाँ दिखाई भी नहीं दे रहे हैं कहाँ कौन बैठा है। हाँ, लेकिन चलिए, आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और अभी अभी साध्वी सत्यप्रिया के द्वारा आप बड़ी सुंदर कथा सुन रहे थे, जिसमें आपने ऊधो गोपी के संवाद की कथा सुनी। ऊधो गोपी संवाद में क्या है कि भगवान कृष्ण ने उद्धव को इसलिए भेजा कि उद्धव ये समझते थे कि मेरे बराबर कोई दूसरा ज्ञानी नहीं है, मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूं। और जब भेजा तो कहा थोड़ा जाओ गोपियों को समझा दो। उन्होंने कहा वो मेरी भाषा को क्या समझेंगे, मैं व्याकरण की भाषा बोलूंगा, मैं संस्कृत बोलूंगा, और वो गांव के गमार वो मेरी भाषा क्या समझेंगे। का कोई बात ना है, सरल भाषा में प्रयोग करना, एक बार जाओ। और जब उद्धव गए तो 6 महीने पड़े रहे, और गोपियों ने ऐसा लताड़ा उद्धव को। जब उद्धव चले, उद्धव ने कहा गोपियों कोई सूचना भेजोगी तुम कृष्ण के लिए? एक गोपी एकदम से खड़ी हो गई, कहने लगी उद्धव तुम्हारी बुद्धि तो नहीं खराब हो गई? कहा क्या हुआ? वो गोपी कहने लगी जल में वसत कुमोदनी चंद बसे आकाश, और जो जाके दिल में बसे सो ताई के पास। हम कृष्ण के लिए क्या संदेश भेजें? वो तो मेरे दिल में बस रहे हैं। और जिस समय ये कहा तो दूसरी गोपी ने कहा उद्धव मेरी भी बात सुन ले, पाती भेजू कौन को जो कोई होए विदेश, और रोम रोम जो रम रहा ताकू कहा संदेश। ऊधम के तो होश बिगड़ गए, कहने लगे अरे हम तो इन्हें गमार समझ रहे थे, ये तो निराकार ब्रह्म को जानती हैं कि ईश्वर कण कण में समाया हुआ है, जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, उसके लिए पत्र की क्या जरूरत है। उद्धव घबरा गए, कहने लगे वाह गोपियों वाह, मैं तो तुम्हें बिल्कुल ये समझ रहा था तुम निराकार को जानती ही नहीं। गोपियों ने ऐसा लताड़ा उद्धव को, उद्धव कहने लगे आज मैं मान गया। वो तो गोपियों ने कहा मेरा प्यार है कृष्ण से, और वो ईश्वर सब जगह मौजूद है, कण कण में समाया हुआ है। ये अभी आपने बड़ी सुंदर कथा सुनी। अगर गोपियों की बात को आप मान लें तो जीवन का मौज आ जाए जिंदगी में। क्यों कि ईश्वर की व्यवस्था को समझ जाएं। गोपियां भी उद्धव को समझा रही हैं, वो कड़कड़ में है, जर्रे जर्रे में है, वो कहीं दूर नहीं है, हम क्या उसके लिए पत्र भेजें हैं? लेकिन हम तो नहीं समझ पाते।
कथाओं को सुनकर निकाल देते हैं। और याद रखना, दिन में आपने कथा सुनी रुक्मणी विवाह की, भगवान कृष्ण का विवाह किसके साथ हुआ? भाई जोर से आवाज दे दो एक बार, भगवान कृष्ण का विवाह किसके साथ हुआ? एक बार फिर बोल देना, भगवान कृष्ण का विवाह किसके साथ हुआ? अच्छा, राधा किसी ने नहीं कहा। अच्छा, कहा कहीं? हाँ, बता रहे हैं रुक्मणी, और बड़े दावे के साथ कह रहे हैं रुक्मणी सर हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, राधा के साथ किसी ने बोला? नहीं बोला। कान खोलकर सुन लीजिए, जहां भी चाहे भागवत कथा होती हो, चाहे रासलीला होती हो, जब भगवान कृष्ण के विवाह का नंबर आता है तो चाहे रासलीला वाला हो और चाहे कथा वाला हो, वो सिवाय रुक्मणी के साथ और किसी का विवाह दिखा नहीं सकता। बोलो, दिखा सकता है? कहीं राधा के साथ विवाह होता देखा? कहीं लक्ष्मणा जामवंती के साथ होते देखा? अरे हुआ होगा तब हुआ, तुम अब करा दो, कोई नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण का विवाह केवल और केवल रुक्मणी के साथ हुआ और किसी के साथ नहीं। और हमारे यहां क्या कहा जा रहा है? भगवान कृष्ण की 16,108। और एक सज्जन कथा में कह रहे, ये मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, अलीगंज तहसील पड़ता है एटा जिला में, और वहां टंकी के पास में फील्ड पड़ा, वहां कथा हो रही थी। तो एक पंडित जी ने कहा उनके 16,108 विवाह हुए, 8.5। तो एक सज्जन खड़े हो गए, कहने लगे महाराज जी ये बताइए 8.5 कैसे हो गए? कहा वो भगवान कृष्ण ने चाहे तो कुब्जा को मान लो चाहे राधा को, क्या उन्हें अपना आधी पत्नी मान लिया। वो सज्जन बोले मानने से विवाह हो जाता है? क्या हाँ, मानने से हो जाता है। उसने पब्लिक के हाथ जोड़े, कहने लगे भैया मेरी गलत बात लगे तो हम पे जूते बरसाना, और अगर मेरी सही बात लगे तो ताली बजा देना। लोगों ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा पंडित जी कह रहे हैं कि आधा विवाह मानने से हो गया, अगर मानने से विवाह हो जाए तो पंडित जी के घर में या तो इनकी बहन होगी या इनकी बेटी होगी, मैं मानता हूं उसके साथ मेरा आधा विवाह हो गया। ये अपना बहनोई मुझसे कहते हैं। वो लोग कह सकते हैं? सारी पब्लिक ने तालियां बजा दी, कहा बहुत सुंदर, अगर मानने से हो जाएगा तो इन्होंने मान लिया। अब पंडित जी तो चुप हो गए, जवाब ही नहीं था। याद रखना, मानने की एक सीमा होती है, ये थोड़ी नहीं है कोई बहन बेटी जा रही है तो मैं उसे बहन कह सकता हूं, मैं उसे मां कह सकता हूं, मैं उसे मौसी कह सकता हूं। अगर पत्नी कहा तो पड़ापड़ 9 नंबर की पड़ेगी, फिट हो जाओगे। अच्छा बोलो, हो जाओगे कि नहीं? हाँ, मानने की सीमा होती है कि नहीं? तो इसी तरह से भगवान कृष्ण का विवाह, पहले भगवान कृष्ण का नाम समझ लीजिए। भगवान कृष्ण का नाम क्या है? योगीराज कृष्ण। जयकारा यहां रोज लगता है, एक बार फिर लगा दो, बोले योगीराज कृष्ण की। वो योगीराज कृष्ण थे, भूतो न भविष्यत, इस पृथ्वी पर ऐसा योगी न आगे आया है और न आगे आने की उम्मीद है। ऐसे योगी थे जिन्होंने सारा जीवन ब्रह्मचर्य पालन करने में बिताया। और बताते हैं रुक्मणी ने जब कहा प्रभु संसार के लिए कोई निशानी छोड़ोगे, तो भगवान कृष्ण ने रुक्मणी से एक बार संबंध जोड़ा और एक ही पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम है प्रद्युम्न। और शादियां कितनी बताई गई? 16,108। अच्छा बताओ, 2 शादियां हो जाएं वो योगी हो सकता है? वो तो भोगी हो सकता है, योगी कहां से आएगा? कितना चरित्र महान था कृष्ण का, उन्हें योगी राज कहते हैं। योगियों का भी राजा ऐसा सिरमौर दूसरा नहीं हो सकता। फिर ये 16,108 क्या ड्रामा है, इसे समझ लो। आ जाओ भाई वकील साहब, जगह तो नहीं, कहीं ढूंढ लो। बोले गोविंद भगवान की। तो क्या बताया कि भौमासुर नाम का एक राक्षस था, उसने 16,100 यानी 16,100 लड़कियां अपने यहां कैद कर ली। और उसने कहा जब 16,108 हो जाएंगी तो एक ही दिन में इनके साथ विवाह करूंगा। ये पता भगवान कृष्ण को चला।
वो जबरदस्ती जिसे सुंदर देखता पकड़ लाता। ये भगवान कृष्ण को पता चला, उन्होंने कहा मैं ये अपराध होने नहीं दूंगा। और भगवान कृष्ण जाते हैं भौमासुर के यहाँ और उसे युद्ध के लिए ललकारा और उसे युद्ध में परास्त करके 16,100 लड़कियों को लेकर आए और उनसे कहा देवियों अब आप अपने घर जाओ। उन्होंने कहा प्रभु अब मुझे घर में कोई घुसने नहीं देगा, मैं घर से बाहर निकल चुकी, मेरे ऊपर कौन विश्वास करेगा, अब मैं घर जाना नहीं चाहती। तो कहा फिर क्या करना चाहती हो? कि अब यहीं आपकी शरण में रह करके ईश्वर का भजन ध्यान करके अपना समय व्यतीत कर जाऊंगी। भगवान कृष्ण ने कहा ये तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। भगवान कन्हैया ने उन सब के रहने के लिए स्थान बना दिया, यहाँ रहो और प्रभु का ध्यान करो। वो 16,108 वहां रही। इसी तरह से जामवंती, सत्यभामा, लक्ष्मणा जो थी, ये कृष्ण की पत्नी कोई, धर्म पत्नी कोई नहीं है, ये सब के चरित्र की उन्होंने रक्षा की। अच्छा एक बात बताओ, भगवान कृष्ण कितनी स्त्रियों के पति थे? पहले ये समझ लो, पति जानते हो आप किसे कहते हैं? ये जो इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं और जो ये स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पढ़ाई जा रही है, ये पद्धति बिल्कुल गलत है। हमारी सही शिक्षा गुरुकुल पद्धति है। जब हम गुरुकुल में पढ़ने जाएंगे तो अपनी मातृभाषा संस्कृत हिंदी को समझ पाएंगे। पति मालूम है किसे कहते हैं? कान खोलकर सुन लो, जिसके साथ में किसी स्त्री का या पुरुष का जो जोड़ा होता है उसको पति नहीं कहते, जिसके साथ विवाह होता है उसे पति नहीं कहते। अब आप चक्कर में पड़ गए हो, हम तो रोज कहते हैं ये हमारे पति, पति नहीं कहते उसे, फिर उसे क्या कहते हैं? अभी थोड़े दिन पहले और आज भी जहां लिखा जाता है पति का नाम, तो मालूम क्या कहा जाता है? जैसे कोई स्त्री जा रही हो, उससे कोई पूछेगा तो क्या पूछेगा? बहन जी ये आपके कौन है? तो वो स्त्री जवाब देगी ये मेरे धर्म पति हैं। अब आपकी समझ में आ गया पति को क्या कहते हैं? धर्म पति, धर्म पत्नी, याद रखना, धर्म पति और धर्म पत्नी। फिर पति किसे कहते हैं? पति माने होता है रक्षक। आवाज तो आई इधर से कहीं से। हाँ, पति माने रक्षक होता है। अगर कोई किसी की रक्षा करे, ये हिंदी का शब्द है, ये व्याकरण है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं और हमारे साथ में कोई व्यक्ति जा रहा है, या कोई स्त्री जा रही है उसके साथ में कोई व्यक्ति जा रहा है, और उसने पूछ लिया ये पुरुष तुम्हारे साथ में कौन है? उसने अगर कह दिया ये मेरा पति है, तो मालूम है वो कौन है? विवाह नहीं हुआ है उसके साथ में, उस पुरुष ने उस स्त्री की कहीं पर रक्षा की है, इसलिए वो उसे पति बता रही है। पति माने रक्षक, और धर्मपति कह दे तो उसका विवाह हुआ है। याद रखना, तो भगवान कृष्ण एक के पति नहीं थे, वो तो बहुतों के पति थे। पति माने रक्षक, और ईश्वर सबका रक्षक है। अभी तुम्हारे देश में आज से शायद 2 साल पहले की बात है, ये संसद में विचार विमर्श हुआ कि जो राष्ट्रपति होता है वो पति शब्द उसके सामने से हटा दिया जाए। जो पढ़े लिखे हैं मालूम होगा, कहा ये पति शब्द हटाया जाए। फिर इस पर बहुत गहन चिंतन हुआ, कहा ये शब्द कभी हटाया नहीं जा सकता। तो कहा स्त्रियां आती हैं वो पति बन जाती हैं, और बनेगी नहीं। पति मालूम किसे कहते हैं? जो रक्षा करता है। तो राष्ट्रपति पूरे देश की रक्षा करती है। एक स्त्री आई तुम्हारे देश में जो पूरे देश की पति बनकर चली गई, और एक स्त्री पूरे देश की पति है। वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू इस समय पूरे देश की पति है, और प्रतिभा पाटिल पति बनकर चली गई। यानी पति माने होता है रक्षक। तो भगवान कृष्ण ने उतनी स्त्रियों की रक्षा की तो उन्होंने उन्हें अपना पति मान लिया, लेकिन धर्म पति नहीं, पति माना है ना। और पढ़े लिखे लोग हैं, अगर पढ़ी लिखी कोई स्त्री है और उससे कोई पूछ ले कि तुम्हारे कितने पति हैं, तो कोई स्त्री है जो जवाब दे 2-4 पतियों का, शर्म लग जाएगी, क्योंकि व्याकरण पढ़ा नहीं। जोरदारी से कह दो कि मेरे घर में 10 पति या 5 पति मेरे। क्यों? पति माने रक्षक। सास भी तुम्हारी पति है, बोलो है कि नहीं? जेठ भी तुम्हारा पति है, ससुर भी है, वो सब तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। रक्षक को पति कहते हैं। अपनी भाषा हमने भुला दी, शब्द को समझ नहीं पाए, इसीलिए अर्थ का अनर्थ हुआ, और कृष्ण जैसे योगियों को लोगों ने उसे भोगी बना दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, और इसीलिए महाभारत की कथा में भी गड़बड़ है।
जो द्रौपदी के 5 पति बताए जाते हैं ये भी गलत है। द्रौपदी किसकी पत्नी है मालूम है आपको? द्रौपदी किसकी धर्म पत्नी है? द्रौपदी धर्मराज युधिष्ठिर की धर्म पत्नी है और किसी की नहीं। और तो 5 पति हैं उसके, कौन? 4 भाई और 5वीं कुंती, और छठे धर्मपति धर्मराज युधिष्ठिर। महाभारत उठा करके देख लो। इसीलिए धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी को बिना किसी के पूछे दांव पर लगा दिया। और जिसमें किसी का हिस्सा हो तो तुम दांव पर लगा सकते हो, पहले मुझे पूछो। और पांडवों में सबकी शादी हुई है, भीम की हुई, अर्जुन की, नकुल की, शायद अर्जुन की तो 3 शादियां हुई। धर्मराज युधिष्ठिर की कोई दूसरी या कोई भी शादी बता दे, कोई शादी का लेखा जोखा नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर की द्रौपदी से शादी हुई थी। हरण स्वयंवर में जीत कर तो अर्जुन जरूर लाए। कहा मेरे कुल की परंपरा है, पहले बड़े भाई का विवाह होगा। तो पहले धर्मराज युधिष्ठिर के साथ में राजा द्रुपद ने विवाह किया स्वयंवर के बाद। लेकिन हम महाभारत पढ़ते कहां? जो हमें बता दिया गया वो लकीर के फकीर बने चले जा रहे। अरे कम से कम ग्रंथों को खोल कर तो देखो, तब तुम्हें पता चले इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? और अगर महाभारत को जो सुना हुआ आप पढ़ रहे कि द्रौपदी के 5 पति थे, तो आज कोई बहन 2 कर ले तो क्या बुराई हो जाएगी, है? लेकिन ये शिक्षा नहीं मेरे देश की। सत्यता को समझिए और सत्य को पहचानिए, तब कल्याण होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। बेटा गला बैठ चुका है, थोड़ी आवाज बढ़ाओ, ट्रेवल बढ़ाओ। आगे बड़ी सुंदर कथा आ रही है और ये कथा गृहस्थ जीवन के लिए तो बहुत ही कामयाब है, लेकिन इसे सुने गौर से तब। कथा क्या है? हमने आपको वचन दिया था कि सुदामा चरित्र की कथा आप लोगों को श्रवण कराएं। अब देखिए सुदामा चरित्र की कथा में क्या होता है। भगवान कृष्ण कैसे मित्रता का फर्ज अदा करते हैं। आइए, उस समय की बात है जिस समय भगवान कृष्ण गुरुकुल में विद्या ग्रहण कर रहे हैं। देखो मैंने अभी शिक्षा की बात की थी, तो भगवान कृष्ण या राम ये किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ने नहीं गए। कहां गए? गुरुकुल में। और गुरुकुल में जिस समय विद्या ग्रहण कर रहे हैं संदीपन के साथ में। लेकिन आज गुरुकुल में बच्चे नहीं जाते हैं। बिरले गांव हो जिसके 2-4 बच्चे गुरुकुल में हो। वैसे पढ़ आज भी रहे हैं, गुरुकुल चल रहे हैं, लेकिन सब स्कूल और इंग्लिश मीडियम में भेज रहे हैं माता पिता, है? याद रखना, जीवन में विद्या ग्रहण करना बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? मैंने शायद पहले बताया हो, अगर तुम्हारे पास विद्या नहीं है तो जीवन बेकार है। अच्छा मान लिया जाए कहीं 10 बच्चे विद्यालय पढ़ने जा रहे हैं सामने रोड से, हमें उनके नाम नहीं मालूम है, किसी ने आपसे पूछ लिया ये कौन जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? विद्यार्थी जा रहे हैं। बोलो यही तो कहेंगे, क्योंकि उनके नाम तो मालूम नहीं, विद्यार्थी जा रहे हैं। और विद्यार्थी की संधि और विच्छेद मालूम क्या होती है? विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। मैंने कथा में एक जगह कह दिया, मैंने कहा विद्या धन अर्थी में से विद्या निकाल दें तो क्या बचेगा? एक बच्चा एकदम से खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला महाराज विद्या निकाल मत देना, फिर कुछ बचेगा नहीं। बात भी सही है, विद्या निकाल के देख लो, फिर आगे क्या रह जाएगा? विद्या धन अर्थी। विद्या निकल गई तो बची अर्थी, और अर्थी तो आप जानते हैं बिना विद्या के जीवन बेकार है। विद्या बहुत जरूरी है, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, याद रखना। लेकिन अब पढ़ाई कैसी हो रही? अब तो भैया कुछ ना पूछो। अब गुरुकुल में मैं नहीं, अब स्कूल में भी नहीं, अब तो वो कौन से चल गए स्कूल? कॉन्वेंट, इंग्लिश मीडियम। अब तो इंग्लिश मीडियम में बच्चा पढ़ने जा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में। वो अनपढ़ माता पिता भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश में पढ़े और इंग्लिश बोले। देखो एक बात याद आ रही है, इंग्लिश मीडियम में बच्चे उन्हीं के लिए जाते हैं जो अंग्रेजी माता पिता जानते हैं। जिनके माता पिता नहीं जानते तो नहीं लिए जाते। एक जगह क्या हुआ, एक अनपढ़ माता पिता और उनके पड़ोस के बच्चे सब इंग्लिश मीडियम में जाए, तो उन्होंने सोचा कि भाई बच्चा अपना भी इंग्लिश मीडियम में भेजा जाए। अब माता पिता अनपढ़, तो उन्होंने अपना बच्चा इंग्लिश मीडियम में लेकर गए पिताजी। और जब वहां एडमिशन हुआ तो उन्होंने पूछा कि आप इंग्लिश जानते हैं, पढ़े लिखे? बोले हम तो अनपढ़। का तो नहीं, तुम्हारे बच्चे को लिया जाएगा। बड़े हाथ जोड़े का महाराज बच्चे को कर लो, हमारा बच्चा बड़ा शर्मिंदा है, पड़ोसी बच्चे सब आते हैं। एक टीचर ने कहा विद्यार्थियों की कमी है, बच्चे कम है, फीस मिलेगी, कर लो एडमिशन, कर लो। कर लिया एडमिशन। अब जब इंग्लिश मीडियम में पढ़े तो घर पे आए तो इंग्लिश में ही बात करें। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं वो घर पर भी अंग्रेजी में बात करते हैं, तो वो अंग्रेजी में ही बात करें। और अनपढ़ माँ, अनपढ़ पिता
और जब माँ के सामने बच्चा कहे मम्मी कैट है, मम्मी फूल के अलीगढ़ हो जाए, हाय हमारे अंग्रेजी बोले रहो हैं। बच्चा अगर कोई बर्तन मांगे तो क्या कहता है, मम्मी स्पून लाना, माँ बड़ी खुश हो जाए, हमारा बेटा इंग्लिश बोल रहा है, बड़ी खुश हो जाए। एक बार क्या, माँ अंदर कमरे में काम कर रही थी, वो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा एकदम से दौड़ा दौड़ा माँ के पास आया, बोला मम्मी मम्मी। कहा क्या हुआ? कहा डीओजी साहब आ गए। डीओजी साहब आ गए? अब अनपढ़ माँ क्या जाने डीओजी साहब क्या होता है। तो उसने सोचा कोई स्कूल से अधिकारी आया होगा या कोई हमारे पति से मिले। कहा बेटा उन्हें ले चलो बैठक में बिठाओ। बच्चा गया और जाने के बाद फिर लौट कर आ गया, बोला मम्मी मम्मी। कहा क्या हुआ? कहा वो बैठक में नहीं गए। कहा फिर? कहा वो तो किचन रूम में चले गए, वो मिल्क ड्रिंक कर रहे हैं। जैसे ही कहा किचन रूम में चले गए, मिल्क ड्रिंक कर रहे हैं। अब एकदम से मम्मी दौड़ी दौड़ी गई, करे वो हमसे कह देते हम चाय बना देते, और वो सीधा दूध ही पीने लगे। कौन है? जब किचन में पहुंची तो उसका जो 5 किलो का भगोना दूध का भरा रखा था, उसमें कुत्ता झबर 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 दूध पी रहा। और जैसे ही उस माँ ने देखा कि कुत्ता दूध पी रहा है, वो कुत्ते से नहीं बोली, अपने बच्चे के पास आई, कलाई पकड़ी और ते झापड़ ते झापड़ ते झापड़। आग लगे तेरी अंग्रेजी में, कल से तू इंग्लिश मीडियम में पढ़ने नहीं जाएगा, ये डीओजी साहब है, ये कुत्ता है। कहने लगा बच्चा मम्मी अंग्रेजी में इनकी इंग्लिश होती है डीओजी, इसलिए हमने डीओजी साहब कहते हैं। कहने लगी आज से तू कल से इंग्लिश मीडियम में नहीं जा सकता। अरे तू तो मेरे देश का पतन कर देगा, मैं तुझे इंग्लिश मीडियम नहीं भेज सकती, चल कल से तुझे गुरुकुल भेजूंगी। याद रखना, अपने घर में अपने देश में हम अंग्रेजी का विरोध नहीं कर रहे हैं। 16 भाषाएं होती हैं, तुम 32 भाषाएं पढ़ो, लेकिन अपने देश में अपने घर में अपनी मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन हम कब करते हैं? आज इतनी इंग्लिश लोग बोलने लगे कि हमारे जैसे लोगों को समझना मुश्किल हो रहा है? तो याद रखिए, तब जीवन का कल्याण हो सकता है। जब तक अपनी मातृभाषा नहीं पढ़ेंगे नहीं बोलेंगे तो कल्याण नहीं। आज इतने बच्चे हैं मेरे देश में जो हिंदी न लिख पाते हैं न पढ़ पाते, और गिनती तो चली गई भारत से, समझ लो गिनती नहीं लिख पाएंगे अब कोई। अब सिवाय अंग्रेजी के ने हिंदी लिख दो, पढ़ भी नहीं सकते। क्या जमाना आया है। ये लॉर्ड मैकाले की शिक्षा है। उसने अपने बाप को पत्र लिखा था भारत आने के बाद, उसने कहा पिताजी मैंने भारत की शिक्षा का स्तर बदल दिया है, ये शरीर से भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से सब अंग्रेज होंगे। बताइए एक व्यक्ति ने कितना बड़ा बदलाव कर दिया, और हम जैसे ऐसे बुद्धू बने रहे जो दूसरों की बात मान करके, जो हमारा ये विश्व गुरु था वो चेला भी नहीं रहा है। हम इतने बदलते चले गए, इतने गिरते चले गए, समझ जाओ। इसलिए एक लाइन में बात कह के, अरे गुरुकुल शिक्षा से लगे गो बेड़ा पार, भारत के बच्चे साभे बने। गुरुकुल शिक्षा से लगे गो बेड़ा पार, भारत के बच्चे साभे बने। अंग्रेजी शिक्षा ने देखो कैसा विश्व बिखराया है। अंग्रेजी शिक्षा ने देखो कैसा विश्व बिखराया है। भारत के नव युवक को अनुशासनहीन बनाया है। जी ये तो चलते हैं हम पे, ये तो चलते हैं, ये तो चलते हैं अब चाल को चाल, भारत के बच्चे साभे बने। गुरुकुल शिक्षा से लगे गो बेड़ा पार, भारत के बच्चे साभे बने। गुरुकुल शिक्षा से लगे गो बेड़ा पार, भारत के बच्चे साभे। क्या कहा? अंग्रेजी शिक्षा ने कैसा विश्व बिखराया है। आज आप देख लीजिए, बच्चे को आप
टीचर मार नहीं सकता, उंगली नहीं लगा सकता। ये क्या है बताओ? अनुशासन मानेंगे बच्चे? इसीलिए तो बच्चे आज कट्टा तमंचा लिए घूम रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं स्कूल में, और गुरुजी नहीं मार सकते। हमारे गुरुकुल में संस्कार दिए जाते थे। सुबह को बच्चों को उठ करके प्रणाम कराना, पैर छुपाना, ये गुरुकुल में सिखाया जाता। तुम्हारे स्कूल के बच्चे पैर छूते हैं? नहीं छूते। वो तो गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। ये मेरे देश की सभ्यता नहीं है गुड मॉर्निंग या गुड नाइट, ये विदेशियों की सभ्यता है। क्यों है? विदेशी गुड नाइट क्यों करते हैं या गुड मॉर्निंग क्यों करते हैं? कि वहां कदम कदम पर संबंध बदलते हैं। कान खोलकर सुन लीजिए, एक पत्नी को एक दिन में 24 घंटे में 22 पति बदलने का अधिकार है विदेशों में। तब वो कहते हैं भगवान गुड मॉर्निंग, मेरा दिन अच्छा निकल जाए, कहीं पत्नी ने बिछुड़ जाए, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। हमारे यहाँ तो सब अच्छा ही अच्छा है, सब अच्छा है। हमारे यहाँ कोई पत्नी नहीं कहती कि मैं इस जन्म में तुझे छोड़कर चली जाऊंगी, वो कहती है 7 जन्म तक नहीं छोड़ूंगी। है हमारे यहाँ 7 जन्म का रिश्ता है। तो हम क्यों करें गुड मॉर्निंग या गुड नाइट? हम तो हाथ जोड़कर नमस्ते करें। हैं सार्वभौम अभिवादन नमस्ते है, हमें नमस्ते करना चाहिए। लेकिन यहां भी एक बात बता दूं, ये अभिवादन कोई गाजर मूली नहीं है जो तोड़ा और खा लिया है। अच्छा आप बताइए, विद्यालय में जाते हो तो मास्टर साहब से क्या कहते हो? नमस्ते जी। अगर कचहरी में जाते हो वकील साहब से क्या कहते हो? नमस्ते जी। है जज साहब से क्या कहते हो? नमस्ते जी। और वही वकील साहब अगर घर पर आ जाएं तो सीताराम जयराम जी की गोविंदाय नमो नमः। ये क्या है? सार्वभौम अभिवादन है, नमस्ते। रामाय नमः, कृष्णाय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, चामुंडाय नमः, नमस्ते सतेते जगत कारणे, नमस्ते नियंता भवानी नमामि। यानी सबके लिए नमस्ते शब्द आया। तो हम अगर नमस्ते करें, ये नम धातु से बना है, ये मत समझ लेना ये अंग्रेजों का अभिवादन है। नमा नाम ईश्वर का है, नमा नाम अन्न का भी है। अगले ने कहा हम उस ईश्वर को आस्था से नमन करते हैं, तो अगले ने भी बोल दिया हम भी उस ईश्वर को आस्था से नमन करते हैं। तो एक दूसरे से मिले तो नमस्ते करें। हैं आइए अब आगे की कथा सुनते हैं। जिस समय भगवान कन्हैया गुरुकुल में विद्या ग्रहण कर रहे हैं, और उस समय क्या हुआ, एक दिन आश्रम पर संविधाएं समाप्त हो गई। भैया देखो हमें अभी झांकी भी दिखानी है, और झांकी आज बड़ी वैसी है और जगह कम है। सोमिंदर गायब हो गए क्या? आज तो सभी गायब हैं। हाँ भाई, माताओं बहनों से एक निवेदन करेंगे, आपके पास वैसे हमें मालूम जगह कम है, केवल 4 अंगुर जगह उधर को खिसक जाओ दीवार की तरफ, तो हमारी गली थोड़ी खाली हो जाए। धीरे धीरे खिसको, धीरे धीरे बढ़ो, थोड़ी जगह कर दो। हाँ बोले गोविंद भगवान की। तो क्या हुआ, इधर भगवान कन्हैया जिस समय गुरुकुल में विद्या ग्रहण कर रहे हैं, और उसी समय माता जी ने बुलाया और क्या बोली, कहने लगी ए बेटा आश्रम पर ईंधन समाप्त हो गया, संविधाएं नहीं रही। और जिस समय का ईंधन समाप्त हो गया, भगवान कन्हैया कहने लगे तो माता जी मुझे क्या करना चाहिए? कहा बेटा ईंधन की व्यवस्था करो। और जिस समय कहा ईंधन की व्यवस्था करें, आज भगवान कन्हैया ने कहा माता जी एक काम करो, मैं जंगल से ईंधन लेकर के आऊंगा और मेरे साथ में सुदामा जी को भेज दो। कहा ठीक है। सुदामा से कहा सुदामा जी जाओ कृष्ण के साथ और समिधाएं लेकर आओ। आप लोग समिधा जानते हो किसे कहते हैं? समिधा, समिधा उसे कहते हैं जिस लकड़ी से हवन किया जाए या भोजन बनाया जाए, उसे समिधा कहते हैं। और फिर लकड़ी किसे कहते हैं? लकड़ी उसे कहते हैं जो शमशान घाट में ले जाते, उसे लकड़ी कहते हैं। याद रखना, हमारी भाषा ऐसी भाषा है, आप शब्द बोले और अर्थ खोल देगी, है नहीं? और ये तुम्हारी अंग्रेजी कोई भाषा नहीं है। अंग्रेजी भाषा में देख लो, किसी बच्चे के साथ में कोई स्त्री जा रही है, आपने पूछा ये तुम्हारी कौन है? उसने कह दिया ये हमारी ताई है। तो पता चल गया कि नहीं, इनके पिताजी के बड़े भाई की पत्नी है। और उसने कह दिया हमारी चाची है तो छोटे भाई की पत्नी है। और तुम्हारी अंग्रेजी में चाहे ताई हो चाहे चाची हो, आंटी 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 के अलावा कुछ बना ही नहीं। अच्छा बोलो बना है? कुछ नहीं, पता ही नहीं लगता। और चाहे चाचा हो चाहे ताऊ हो, अंकल 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 के अलावा कुछ बना ही नहीं। अब तो आजकल के तो बच्चे चाहे बाबा हो उनसे भी अंकल ही कहते, अंकल बात सुनना है। ये हाल हो गया देश का। तो आज
कहा ठीक है, सुदामा जी को साथ में किया। और गुरु माता ने जिसमें बच्चों को समिधाएं लाने के लिए विदा किया, क्या बोली कि बोली बेटा लौटियो जल्द और वन में मती खेल कूद की जो। बोली बेटा लौटियो जल्द वन में मती खेल कूद की जो। लगी जाए भूख तो मिलजुल कर थोड़े से चने चबाए दीजो। और आज इधर गुरुमाता ने कहा बेटा बेटा इसमें बेस बहुत है, बेस कम करो, मशीनों से बढ़ाओ ट्रेवल। और आज कहा कि बेटा जल्दी लौटना। और जिस समय विदा किया तो गुरु माता ने सोचा ये बच्चे सुबह सुबह जा रहे हैं, कुछ खाया पिया भी नहीं है, अगर इनको भूख लगेगी तो ये बेचारे क्या करेंगे। तो आज माता जी ने जल्दी जल्दी में एक पोटली में भुने हुए चने बांध दिए और वो चने बांध करके और जिस समय बच्चों को लेकर के देने के लिए चली, कृष्ण उस समय आश्रम से बाहर निकल चुके थे और सुदामा अभी पीछे थे। सुदामा निकलने वाले थे तो मैया ने एकदम से गुरु माता ने जाकर के वो पोटली सुदामा को थमा दी और कहा बेटा भूख लगे तो ये दोनों लोग मिलकर के चबा लेना, जाओ चले जाओ। और आज आगे आगे कृष्ण पीछे पीछे सुदामा चल रहे हैं। कृष्ण ने मुड़कर देखा नहीं पीछे को, तो उन्हें पता भी नहीं लगा क्या हुआ और चल करके दोनों बालक को पोटली सुदामा के पास है। और जिस समय जंगल में पहुंचे और जंगल में जाकर के जिस समय समिधाएं ढूंढ रहे हैं, आगे आगे सुदामा हैं, आगे आगे कृष्ण हैं और पीछे पीछे सुदामा। पूरे जंगल में घूमे, कहीं एक टहनी सूखी नहीं मिली। और जब टहनी सूखी नहीं मिली तो सुदामा कहने लगे कन्हैया दोपहर होने जा रहा है, समिधाएं तो मिली नहीं कहीं सूखी। कहा क्या करोगे। सुदामा बोले तुम पीछे आओ। कृष्ण को पीछे किया, सुदामा आगे चलने लगे। आगे देखा तो पूरा वृक्ष सूखा खड़ा था। कहा देख लो तुम्हें समिधाएं नहीं मिली, कितना बड़ा वृक्ष सूखा खड़ा है, तोड़ लो कितनी चाहिए। किसी संत ने अपना मत दिया है, मेरा मत नहीं है। किसी संत का मत है कि कृष्ण जब आगे चले तो कृष्ण ब्रह्म रूप है, जिस वृक्ष पर नजर पड़ती है वो हरा भरा हो जाता है। और जब कृष्ण को पीछे कर दिया और सुदामा जीव है, तो जिस वृक्ष पर नजर पड़ी वो सूखा था तो सूखा ही रह गया, कोई असर नहीं पड़ा। और आज का तोड़ लो समिधाएं। और जब समिधाएं तोड़ने का नंबर आया तो सुदामा जी ने कहा कन्हैया तुम ऊपर चढ़ जाओ। सुदामा जी से कहा कन्हैया ने कि दादा तुम समझदार हो, आप ऊपर चढ़ जाओ। सुदामा जी बोले दादा एक काम करो, तुम बड़े नटखट हो, तुम तो पेड़ों पे खूब चढ़ते, आप चढ़ जाओ ऊपर और हम नीचे इकट्ठी करेंगे, आप तोड़ो। और आज ऐसा ही हुआ, कन्हैया जी ऊपर चढ़ जाते हैं और भगवान कृष्ण जिस समय समिधाएं तोड़ रहे हैं सुदामा इकट्ठी कर रहे हैं। और भगवान कन्हैया जो ऊपर समिधाएं तोड़ रहे थे एकदम से चीख पड़े, बोले दादा दादा। सुदामा बोला क्यों चिल्ला रहा है। और भगवान कन्हैया कहते ऊपर से और क्या बोले, और कारे कारे बदरा, कारे कारे बदरा सुदामा भैया उठी रहे जी। कारे कारे बदरा सुदामा भैया उठी रहे जी। जी कोई पोरा कोई पूरब से चली है वे आरे कारे कारे बदरा सुदामा भैया उठी रहे जी। कारे कारे बदरा सुदामा भैया उठी रहे जी। कारे कारे बदरा सुदामा भैया उठी रहे।
भगवान कन्हैया चीख पड़े, बोले दादा काली काली घटाएं आ रही हैं, ऐसा लग रहा है तूफान आने वाला है। सुदामा बोले चुप रहे, तुझे ज्यादा दिखाई देता है, कहां बादल फट रहे हैं, चलो समिधाएं तोड़ो। भगवान कन्हैया तोड़ने लगे और जैसे ही समिधाएं तोड़ने लगे थोड़ी ही देर हुई कि एकदम से घनघोर घटाएं गिर गईं और बादल तड़पने लगे, बिजलियां तड़पने लगी, बादल गरजने लगे और भयंकर तूफान आ गया। और कैसा तूफान, और बताया कि उत्तर दिश तय आंधी आई और मानव दिन महारात लखाई। दिल से आंधी आई, उत्तर दिश तय आंधी आई मानव दिन महारात लखाई। बताया उत्तर की दिशा से एकदम से तूफान आ गया और पानी बरसने लगा, बिजलियां तड़पने लगी, बादल गरजने लगे। अब भगवान कन्हैया बोले सुदामा से, दादा मैं नीचे आ जाऊं? सुदामा जी बोले नहीं, वहीं बैठे रहो, पानी बरस रहा है, वृक्ष भीग चुका है, अगर नीचे उतरे और कहीं फिसल गए तो टूट जाओगे, पानी बंद हो जाने दो, यहां भागकर कहां जाओगे? नीचे सुदामा और ऊपर कन्हैया जी टहनी को पकड़े बैठे हैं। और क्या हुआ, सर्दी से कांप रहे हैं। और वो महीना कौन सा था? यही महीना था। और क्या बताया? अरे वह माघ मास घन घोर रात, पानी पर पानी आता है। वह माघ मास घन घोर रात, पानी पर पानी आता है। प्रभु मनपति गुरु की सेवा में और पेड़ तले से गुड़ाता है। बताया वो माह का महीना और झड़ी झूम बारिश हो रही है, पानी पर पानी बरस रहा है और इधर दोनों बालक सर्दी से कांप रहे, हवा चल रही है, माह का महीना, कड़ी सर्दी, थर थर कांप रहे। और इधर संध्या का समय होने वाला है। आज सुदामा जी को भूख लगी। सुदामा ने सोचा लाओ थोड़े चने चबा लें, और जिस समय पोटली को खोला बोला आधे कृष्ण को देने पड़ेंगे। माँ ने कहा था आधे बराबर बराबर चब लेना। अब मैं आधे कृष्ण को दूंगा, सोचा इतने से तो अपना ही काम नहीं चलेगा और आधे उसको और दे दे। चलो वो क्या जानेगा, वो ऊपर है, क्यों ना अकेले चबा लूं। एक टहनी की आड़ में खड़े हो गए और यहाँ दिमाग उल्टा हो गया। जबकि लोग क्या कहते हैं, ऊपर वाला सब जानता है। अच्छा कहते हैं कि नहीं कहते? और यहाँ सुदामा क्या करे, वो तो ऊपर है, वो क्या जाने, चलो हम चबा लेते हैं। और आज पोटली को खोला और जैसे ही चना चबाना प्रारंभ किया, वो चने चबाए तो कट कट की आवाज हुई। और जैसे ही कट कट की आवाज हुई, ऊपर कृष्ण ने सुना, कन्हैया ने ऊपर से आवाज दी, दादा। और क्या बोले कि मोहन ने कट कट शब्द सुना तो कहा भ्रात क्या खाता है। मोहन ने कट कट शब्द सुना तो कहा भ्रात क्या खाता है। थोड़ा मुझको भी दे दादा, भूखों दम निकला जाता है। आज जैसे ही भगवान कन्हैया ने सुना, ऊपर से बोले दादा तुम क्या खा रहे हो, मुझे भी भूख लग रही है, थोड़ा मुझे भी दो। और जैसे ये कहा,
सुदामा झूठ बोल गया, बोला तुम्हें खाने की पड़ी है, सर्दी की वजह से मेरी दांती बज रही है, और तेज दांत की बजा दिए, फिर दोबारा कटकट की आवाज कर दी। चाहिए एक बात याद रखना, खाने की आवाज अलग होती है, खाली दांतों की आवाज अलग होती है। फोन पर भी लोग बात करें, अगर कोई खा रहा है तो कहते हैं क्या खा रहे हो, बोलो पता लग जाता है कि नहीं, और क्या कृष्ण नहीं समझ पाएंगे। और जैसे ही सुदामा झूठ बोला कि तुम्हें खाने की पड़ी है, सर्दी की वजह से मेरी दांती बज रही है, और भगवान कन्हैया समझ गए आज मेरा मित्र मुझसे झूठ बोल गया, और आज भगवान कन्हैया ने मन ही मन श्राप दे दिया। और क्या बताया, कुछ लोगों ने कहा, क्या कहा कि गुरु से कपट मित्र संग चोरी, और कह हुई निर्धन कह हुई कोड़ी। मित्र से चोरी है निर्धन कह हो कोड़ी। गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, कह हुई निर्धन कह हुई कोड़ी। क्या कहा कि गुरु से कपट मित्र संग चोरी, गुरु से कभी कपट नहीं करना चाहिए, गुरु से कपट नहीं करना चाहिए, और मित्र से चोरी नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा कोई करता है तो ये बताया, वैसे ये मानस की चौपाई नहीं है, आप लोग समझते हो ये मानस की, ये किसी ने अलग से बनाई है। और जो गुरु और मित्र के साथ छल कपट करता है, या तो वो निर्धन हो जाएगा या कोढ़ी हो जाएगा। लेकिन एक बात और सुन लो कान खोलकर, गुरु और मित्र दोनों सच्चे होना चाहिए, है? और यदि गुरु ही गड़बड़ है फिर क्या होगा, है? अब आज तमाम ऐसे गुरु घूम रहे हैं जिन्हें गुरु मंत्र भी नहीं आता है। अच्छा, कथा पांडाल में कितने लोग हैं जिन्हें गुरु मंत्र आता है? अगर आता हो तो हाथ ऊंचा करना। हाँ देखो, इनको आ रहा है। और ये अभी बता सकते हैं कि गुरु मंत्र क्या है? बोलो, एक ही व्यक्ति पूरे पांडाल, इनके लिए जोरदार तालियां बज जाएं। आप समझ लीजिए, आपको मालूम है गुरु मंत्र कहां लिखा है? गुरु मंत्र यजुर्वेद अध्याय 36 का 3रा मंत्र है। कान खोलकर सुन लीजिए, गुरु मंत्र यजुर्वेद अध्याय 36 का 3रा मंत्र है। और हमारे ऋषियों ने कहा, और हम भी कहते हैं, वो हिंदू कहलाने का अधिकारी नहीं है जिसे गुरु मंत्र याद नहीं है। बच्चे को याद होना चाहिए, ये बुद्धि का दाता है। आप लोग सोच रहे होंगे फिर है क्या? सुन लीजिए गुरु मंत्र, आप लोगों ने भी सुना है, हिम्मत नहीं पड़ी बोलने की। क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपने फोन को देखा है? कुछ फोन ऐसे होते हैं जिनसे हम जब फोन करते हैं तो उनमें एक चित्र आता है छपकर, ऐसे ऐसे तरंगें छूटती हैं। बोलो छूटती है कि नहीं? और ये फोन क्या है? तरंगे ही तो हैं। ये तरंगे ही हमारा फोन पकड़ लेता है। याद रखिए, जो लोग सुबह को रीढ़ की हड्डी सीधी करके गायत्री मंत्र बोलते हैं तो उनकी खोपड़ी में 36 करंट लगते हैं। कितने? 36। और बुद्धि बिल्कुल ठिकाने आ जाती है। और विद्यार्थी अगर बोलेगा तो पाठ दोबारा नहीं, एक ही बार में रट लेगा अगर गायत्री मंत्र को पढ़ेगा और बोलेगा। ये महामंत्र भी है, ये गुरु मंत्र भी है। याद रखिए, आगे की बात पूछ लें तो आप नहीं बता पाओगे, है? अगर किसी से पूछ लें कि गायत्री मंत्र का देवता क्या है, सबको नहीं मालूम होगा। देवता है सविता। ऋषि कौन है? ऋषि है विश्वामित्र। और इसका सुर क्या है? सुर है षडज और मध्यम। और इसमें छंद कौन सा है? इसमें 2 छंद हैं। एक तो है गायत्री बृहति छंद और एक है गायत्री निश्चित छंद। ये 2 छंदों में बोला जाता है।
लेकिन ये हमने कब पढ़ा? हम तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ के हमने उसको गुरु नहीं बनाया जिसने गायत्री मंत्र दिया। और तुमने गुरु किसे बनाया? जिसे गुरु मंत्र आता ही नहीं, उसमें कान में कद्दई कुर्र, तू चेला में गुर्र, 1100 रुपया धर, फिर जिंदा रह तू कहीं जा। ऐसे को हमने गुरु बनाया है, कान में कुर करवाया। गुरु मंत्र आता ही नहीं है, अपने अपने मनगणंत से बना लिए। कोई क्या कहता है शिवोहम, कोई कहता सोहम, निरंजन, निरंकार, निरंकार, पता नहीं क्या क्या मनगणंत से बनाए। हमारे चारों वेदों में ये गुरु मंत्र आया है। बहनों आप भी सुन लो कान खोलकर, अगर गुरु मंत्र का जाप करना है तो इस मंत्र का जाप करो। लेकिन क्या करें, आजकल हमारे भैया लोग तो गुरु मंत्र ले ही रहे, कान फुकवा रहे, और जेव कमिना हरिद्वार जाए कान भगवान है, ये गुरु जरूर करें। और फिर क्या कहें, राम रहीम का दोष है, रामपाल का दोष, आसाराम का दोष। किसका दोष है? दोस्त तुम्हारा। तुम क्यों गई वहां कान फुकवाने? हमारे ऋषियों ने कहा पति पत्नी के शरीर दो और विचार एक होना चाहिए। जो पति को मालूम है वो पत्नी को मालूम होना चाहिए, और जो पत्नी को मालूम है वो पति को मालूम होना चाहिए, तब जीवन का कल्याण होगा। है अब हम तो पता नहीं, देख लो इतने लोग बैठे हैं, राम कथा सुनी, भागवत सुनी। ये बताइए स्त्रियों का पहले कोई गुरु नहीं होता था, पति ही सब कुछ होता था। जब मैना ने अपनी बेटी को विदा किया तो चलते समय कहा बहनों तुम भी सुन लो। और क्या कहा, ए बेटी अब तू ससुराल जा रही है, एक काम करना, क्या कि करे सदा शंकर पद पूजा और नारी धर्म पति देवन पूजा। करे वो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन पूजा। सदा पति की सेवा करना, बेटी सास ससुर की सेवा करना, किसी ढोंग पाखंड में मत फंस जाना, तेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। क्या आप लोगों ने कथा सुनी नहीं? सबने सुनी, लेकिन मानी नहीं मानी। सास ससुर की सेवा नहीं करें, करें नहीं करें। और ढोंगी पाखंडी कोई आ जाए तो 7 बार घूंघट काट के 5 छुए, मानो इनको मौसा आइयो है। याद रखना, वैसे यहाँ की जनता तो बहुत बढ़िया है। ये कथा हमारी इस क्षेत्र में तीसरी हो रही है, मरौरी में हुई और पिछली साल यहाँ हुई, अब दूसरी बार फिर हो रही। और जनता अब की बार तो बहुत ही, वैसे एक खुशी की बात हमें आज बहुत अच्छी लगी, आज बाहर रोड तक लेकर पीछे तक सब लोग बैठे, आज खड़े कम दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है भाई। इस पीछे वालों के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए, है हम तो देखा ही नहीं आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे हमारे प्रमुख जी की व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या करें, वो आपकी संख्या कुछ ज्यादा ओवर है आज। ये अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मैना ने समझाया बेटी सदा पति की पूजा करना। और जिस कृष्ण की तुम कथा सुन रहे हो, उस कृष्ण ने एक नहीं 2 गुरु तो हम जानते हैं उनके, गर्गाचार्य और सांदीपन। और रुक्मणी का कोई एक गुरु बता दे, रुक्मणी का कोई गुरु मालूम है? रुक्मणी ने कोई गुरु किया नहीं, क्योंकि पति पत्नी के विचार एक थे। और सुनिए, राम के 2 गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र। सीता का कोई एक गुरु बता दे, है कोई गुरु? नहीं है। तो तुम क्या ज्यादा आगे जाना चाहती हो? नहीं, सास ससुर की सेवा करो, पति की आज्ञा का पालन करो, तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अगर आपने सास ससुर की सेवा की और अपने पति की सेवा की है, तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। याद रखना, इसलिए बड़े प्रेम से जीवन बिताइए। और आइए आगे क्या कहते हैं। और जिस समय श्राप दे दिया, कहा जा तू दरिद्र हो जा। और उसी दिन से बताते हैं सुदामा बेचारे गरीब हो गए। और बताते हैं जब गरीब हो गए और इधर क्या हुआ, कैसी दशा है सुदामा की, कि दिन भर बेचारे द्वार द्वार और दाता दाता चिल्लाते हैं।
दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भी जी भर के वह आटा दाल न पाते हैं। आज सुदामा जी दरिद्र हो गए, भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, रात दिन अपने भिक्षा मांगते हैं, जो मिल जाता है उसी से भोजन तैयार हो जाता है। जिनकी धर्म पत्नी का नाम है सुशीला, और सुशीला बड़ी गुणवती स्त्री है, इतनी गुणवती है गरीबी में बड़े साहस से अपना काम चला रही है। पति पर कोई दबाव नहीं देती, कोई प्रेशर नहीं देती। उत्तम पत्नी का यही लक्षण है, पति पर कभी दबाव कोई नहीं देना। समझ लो मेरे घर में क्या व्यवस्था है उसी के हिसाब से चलो, लेकिन आज उसी के हिसाब से कहां चलते हैं। सदा सेवा करो तब तो एक हिसाब से चलो। तुम तो जब करवा चौथ आ जाए फिर देख लो पति पर कितना दबाव पड़ता है। साड़ी चाहिए, और मालूम है वो चाहिए 5100 वाली, हाँ, और सोने की भी चीज चाहिए है। अब पति के पास अगर नहीं है तो बेचारा कहां से लाएगा, कुछ तो करेगा, तुम्हारी तो व्यवस्था करेगा। तो इसलिए दबाव नहीं डालना चाहिए, ऐसा कुछ मत करिए। और एक दिन पति की पूजा कर दी, करवा चौथ के दिन बिठा करके बड़े प्रेम से पति की पूजा की। उस समय तो देवी ऐसी लगे, हर घर की व्यवस्था, देवियां लगे कि साक्षात स्वर्ग से आ रही हैं, बड़े प्रेम से आजा पति देव, बढ़िया। पहले और अपने हाथ से खिलाएं करवा चौथ वाले दिन। अच्छा बोलो खिलाती है कि नहीं बहने? अपने हाथ से बड़े, और पति जरा भी नाराज हो जाए तो सर पे हाथ पे, नाराज ना हो, आज करवा चौथ बड़े प्रेम से खाए ले, बड़े प्रेम से खवाएं। और जब करवा चौथ निकल जाए फिर नागिन की तरह फुंकारे हैं। बताइए ये कैसी व्यवस्था है? ऐसा मत करिए, सदा एक तार रहो, बड़े प्रेम से जीवन बिताओ। पति पत्नी में बड़ा सलाह होना चाहिए, आपस में बड़ा प्यार होना चाहिए। वैसे ये करवा चौथ का व्रत आप लोगों को मालूम नहीं क्यों रखा जाता है, हम बता देंगे आपको, लेकिन समझ में नहीं आएगा तुम्हारी। अगर समझ में आ जाए तो तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाए। करवा चौथ का व्रत सबको रखना चाहिए, हर स्त्री को रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? करवा चौथ का व्रत इसलिए रखा जाता है कि मेरे देश में सबसे भयंकर एक रोग है, बीमारी, जिसका पूरे विश्व में इलाज नहीं है। कितने लोग हैं जो समझ गए होंगे कौन सी बीमारी है जिसका पूरे विश्व में अभी तक इलाज नहीं मिला है? वैसे रोग तो है 5, लेकिन एक बड़ा खतरनाक रोग है जिसे बोलते हैं क्षय रोग। क्षय रोग जानते हो किसे कहते हैं? जिसे बोलते हैं टीवी। ये लाइलाज बीमारी, पूरे विश्व में इसका इलाज नहीं है। आप लोग कह रहे होंगे अरे अब तो ठीक हो जाती है, ये ब्लड ग्रुप है, टीबी जिसे हो जाएगी समाधान हो सकता है, वो निरोग कभी नहीं हो सकता। ब्लड में चलती रहेगी, उसकी आस औलाद आगे बढ़ती रहेगी, इसे आप रोक नहीं सकते। और कान खोलकर सुन लो, करवा चौथ के दिन जो स्त्री व्रत रखे वो अपने पति को भी व्रत कराए। व्रत माने क्या होता है? प्रतिज्ञा। वो प्रतिज्ञा ले और पति से कहे तुम भी प्रतिज्ञा लो, करवा चौथ वाले दिन केवल कढ़ी, जो चावल बनता है, कढ़ी और चावल खाया जाए। तुम्हारे यहाँ क्या खाते हैं? पूड़ियां, कचौड़ियां। ये वैज्ञानिक तत्व है, इसमें समझ लेना। करवा चौथ के दिन जब भूख लगे तो कढ़ी चावल, दिन में 10 बार खाओ कढ़ी चावल। और अगर जो स्त्री करवा चौथ के दिन कढ़ी चावल खाएगी और कुछ भी नहीं खाएगी और शाम को चंद्रमा के सामने जल की धारा छोड़ेगी, उससे किरणों को देखेगी, तो पति पत्नी को 1 साल तक क्षय रोग नहीं हो सकता, टीबी नहीं हो सकती। बजाओ ताली। क्या तुमने आज तक इस बात को जाना? नहीं जाना, इसे नहीं समझ पाए हम तो पूड़ियां, कचौड़ियां, मिठाई, अरे इतनी कीमती मिठाई मंगाई जाती है, बहुत कीमती। लेकिन समझ लीजिए, और एक नहीं, ये सारे हमारे त्योहार वैज्ञानिक तत्व से जुड़े हैं। आपने देखा है अभी त्योहार निकल गया मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के त्योहार पर क्या बनाया जाता है? बोलो क्या बनाया जाता है?
हाँ, हमारे परीक्षित महाराज की धर्मपत्नी की खिचड़ी, कान खोलकर सुन लीजिए, वो खिचड़ी उर्द की दाल की होनी चाहिए, काली दाल उर्द की दाल की चावल वाली खिचड़ी, और देसी गाय का घी डाल करके अगर जो कोई खाएगा उसका वात पित्त कफ पूरी साल सम रहेगा। बजाओ ताली। और वात पित्त के ही रोग हैं सब। कितना बड़ा विज्ञान भरा पड़ा है, ये हमारे ऋषियों की प्रणाली है। हम भले ही ना समझ पाए लेकिन उसमें विज्ञान छिपा है। लेकिन हम कब उसे करते हैं? अब तो देख लो, आलू वाली खिचड़ी चल रही है, कहीं पूड़ियां चल रही हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। हमारे यहाँ से लोग जाते थे और गंगा के तट पर तीर्थों में जाकर खिचड़ी बनाते थे और गाय का घी देसी का ले जाते, उसे वहां डालकर खाते। तीर्थों पर क्यों जाते, गंगा पर क्यों जाते? क्योंकि वहां शुद्ध जल मिलता था। गंगा का जल निर्मल शुद्ध, तब जीवन का कल्याण होता। जितने हम विज्ञान से हटते गए हैं, ऋषियों की पद्धति से हटते गए, उतने ही हम दुखी होते चले जा रहे हैं। बीमारी घर कर रही है हमारे शरीर में, हम मनमानी कर रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। अब झांकी वाले अपना फोन, हम अपना समय सोच रहे कीमती बातों में बिताएं थोड़ा। आज अंतिम दिन है, विराम की ओर है। हाँ, बोले गोविंद भगवान की। तो भगवान कन्हैया अपने कर्मों से द्वारकाधीश बने और सुदामा दरिद्र हो गए। बेचारे सुबह से शाम तक भोजन की व्यवस्था में जुटे रहते हैं, भरपेट भोजन नहीं मिलता है। जो नमक मिल जाता है तो मठा नहीं, और मठा मिल जाता है तो नमक नहीं। द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं। और एक दिन क्या हुआ, 3 दिन हो गए घर में भोजन नहीं बना, कुछ है ही नहीं। सुदामा की धर्म पत्नी सुशीला बड़ी दुखी होती है। जब घर में कुछ नहीं, शाम को भूखी लेट जाती है। थोड़ा बहुत जो कुछ था बच्चों को दे दिया और सुदामा जी के पैर दबा रही है। और जिस समय सुदामा जी के पैर दबा रही है, सुशीला बड़े प्रेम से बोली, पति देव, ये सारा जीवन व्यतीत होने जा रहा है, मैंने कभी सुख शांति नहीं देखी और ये गरीबी में जीवन व्यतीत हो रहा है, ये क्या कारण है? और जैसे ही इतना कहा, सुदामा जी बोले, देवी तुम्हें नहीं मालूम? और क्या बोले? कि हम तुमने भीख मांगते ही यह सारा जीवन काटा है, पर तुम्हें अभी तक ज्ञात नहीं इस विपदा का कारण क्या है। आज जिसमें कहा, जो हम तुमने ये जीवन गरीबी में बिताया, तुम्हें इसका कारण नहीं मालूम है? और जैसे ही का कारण, सुशीला जो चरण दबा रही थी एकदम से रुक गई। कहने लगी, प्रभु इसका भी कोई कारण है? बोले हाँ, क्या कारण है? का क्या कारण है? और क्या बोले सुदामा जी? कि श्री कृष्ण चंद से चोरी का ये प्रिय लगा है साप मुझे, उन पाप हरण ने ही जानो दे डाला है अभिशाप मुझे। आज भगवान कन्हैया के लिए सुदामा कहने लगे कि मेरा एक बड़ा अंतरंग मित्र था जब हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, और मेरे मित्र ने, मैंने छल करके, झूठ बोल करके और चने अकेले चबा लिए, अपने मित्र को नहीं दिए। मित्र के साथ में छल कपट किया, धोखा किया, और उसी दिन से मैं निर्धन हो गया। ये गरीबी का कारण है। सुशीला ने कहा, फिर तुम्हारे मित्र का क्या हुआ? कहा, मित्र तो अपने कर्मों से द्वारकाधीश है, वो द्वारका के राजा हैं। जैसे ही कहा द्वारकाधीश, सुशीला चौंक पड़ी। कहने लगी, वो द्वारकाधीश, उनका नाम तो सारे संसार में पूज रहा है, कौन नहीं जानता उन्हें? वो द्वारकाधीश तुम्हारे मित्र हैं? सुदामा जी बोले, वो मित्र ही नहीं है, वो बड़ा अंतरंग मित्र है, मेरा लंगुटिया यार है। कि हाँ। सुशीला बोली, फिर भी भीख मांगते हो? दाने दाने के लिए मोहताज घूम रहे हो? संसार में जिसका नाम पुज रहा है, एक बार अपने मित्र के पास चले जाओ। और जैसे ही का मित्र के पास चले जाओ, सुदामा बोले, देवी तूने उन्हें धनपति समझ लिया तो इसलिए मुझे भेज रही है, मैं कुछ ले आऊं, वो मुझे कोठियां सौंप दे, मुझे धन संपत्ति सौंप दे? बोले नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा,
मैं अपना जीवन गरीबी में व्यतीत कर जाऊंगा। सुशीला समझ गई ये स्वाभिमानी है, जाएंगे नहीं। सुशीला कहने लगी पतिदेव एक बात बताओ, तुम कुछ मांगने मत जाना, लेकिन ये बताओ तुम्हारा मन नहीं करता कि अपने मित्र से मिले? सुदामा जी बोले देवी अब जब याद आई तो मन तो करता है कि मैं अपने मित्र से जाके मिलूं, कुछ बचपन की बातें करूं। कहा तो फिर आपको जाना चाहिए। सुदामा जी बोले देवी मैं जाऊं कैसे? बोले क्यों? कहा गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ और राजा के यहाँ जब जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। अरे मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है। कहा मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मैं क्या लेकर के जाऊंगा? और जिस समय ये कहा आज सुशीला कहने लगी पतिदेव आप घबराओ नहीं, मैं आपकी व्यवस्था करती हूँ। और सुशीला एकदम से अपनी पड़ोस में जाती है, अपनी पड़ोसिन बहन से कहा बहन हमें 2 मुट्ठी चावल की जरूरत है, अगर तुम्हारे घर में चावल हो तो मुझे उधार दे दो। पड़ोसिन चीख पड़ी, कहने लगी खामोश, तुम और तुम्हारा पति यही धंधा बना रखा है, कभी मेहनत करना नहीं जानते और मांग मांग कर तुम्हारा पति खा रहा, वो धंधा तुमने भी शुरू कर दिया, निकलो मेरे घर से। सुशीला उल्टे पैरों लौट पड़ी, सोचने लगी हो सकता है इसके पति से कहीं झगड़ा हो गया होगा, ये गुस्सा में बैठी है, चलो दूसरे से बात चलती हूँ। दूसरे घर में जाती है, बोली बहन हमें थोड़े चावलों की जरूरत है, अगर तुम्हारे घर में चावल हो तो 2 मुट्ठी चावल मुझे दे दो। वो पड़ोसिन कहने लगी बहन मेरे घर में चावल नहीं है, लेकिन तुम्हारा पति भी भीख मांगता है और तुमने भी धंधा शुरू कर दिया, निकलो मेरे घर से, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। आज सुशीला दुखी हो गई, कहने लगी पतिदेव से मना कर दूंगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं गरीबी में जीवन व्यतीत कर जाऊंगी। आंख में आंसू आ गए और सुशीला जिस समय लौटी, पड़ोस में उसकी एक सहेली रहती थी, उसने देखा, कहने लगी बहन सुशीला तुम्हारी आंख में आंसू, मालूम पड़ता है किसी ने कुछ कह दिया, गरीबी में पता नहीं लोग क्या से क्या कह जाते हैं, बहन बुरा मत मानना, क्या हुआ? कहने लगी बहन कोई बात नहीं, हमें 2 मुट्ठी चावल की जरूरत थी, हमें किसी ने चावल उधार नहीं दिए। कहने लगी बहन चावल तो मेरे घर में थे, वो मैंने पका लिए, लेकिन कुछ चिवड़ा पड़े हुए हैं जो कुटे हुए चावल होते हैं, कहा अगर वो तुम्हें चाहिए तो मैं दे दूं। कहने लगी बहन वही दे दो। आज उसकी सहेली ने 4 मुट्ठी चिवड़ा सुदामा को दे दी। 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के वो सुशीला घर पर आती है, और जिस समय घर पर आती है सुदामा जी से बोली पतिदेव मैं तुम्हारी व्यवस्था कर लाई, और कपड़े में उसे बांधना चाहती है, घर में कोई अच्छा वस्त्र नहीं है, शरीर की आबरू बचाने के लिए मात्र एक साड़ी है, और जो भी फटे पुराने कपड़े लाती है उसमें रख करके चावल बांधना चाहती है, और गांठ लगाती है तो कपड़ा फट जाता है। अब दुखी हो गई, 2-4 कपड़ों को इकट्ठा किया और बांध दिया, और सुदामा जी से कहने लगी नाथ जाओ, चले जाओ अपने मित्र के पास में और भेंट में ये चावल दे देना, और एक काम करना जब तुम्हारा मित्र अकेले में मिले, सबके सामने नहीं, कभी तुम्हें अकेला मिले तो एक बात कह देना। का क्या? कि ये कहना कि तुम्हारी भाभी ने कहा है। क्या कहा है? कि 1 मास 2 पाख में और 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जू और नित्य एकादशी होए। सुशीला ने कहा अपने पति से, ये अपने मित्र को बता देना कि तुम्हारी भाभी ने कहा है 1 महीने में 2 पाक होते हैं और 2 एकादशी होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो रोज एकादशी रहती है। सुदामा नहीं समझ पाए क्या कहा, और सुशीला ने पूरी गरीबी की कथा कह दी, यानी एकादशी का व्रत 2 बार रखा जाता है और हमारे यहाँ तो रोज ही एकादशी है, व्रत ही रहता है, भोजन मिलता ही नहीं। और जब ये कहा सुदामा से कहा चले जाओ। सुदामा कहने लगे देवी क्या करें? और क्या बोले? और कैसे जाऊं प्रीतम द्वार, चदरिया मेरी झीनी रे, कैसे जाऊं प्रीतम द्वार, चदरिया मेरी